नमस्कार, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर में। प्रयास आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो चैप्टर नंबर 2 से है। अगर चैप्टर नंबर 2 से प्रश्न बनता है तो इसी में से ही बनेगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखकर इसमें जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल पानी में, ऑप्शन बी हवा, पानी और मिट्टी में। तो इसमें बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, हवा, पानी और मिट्टी में। ठीक है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। चले अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी कीट। तो इसमें दिए गए सभी सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन इसमें डी ऑप्शन ये कीट जो है वो सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जो ईस्ट होता है वो किण्वन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चले निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी तपेदिक। तो वायरस के कारण जो होता है वो खसरा होता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है, खसरा। चलो, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव लाभकारी नहीं है। ठीक है, तो राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, मलेरिया पैदा करने वाला प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेरिया पैदा करने वाला प्रोटोजोआ। ठीक है, तो मलेरिया कैसे फैलता है ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इसमें छठे क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चले इतने प्रश्नों को आप तैयार करते चलते हैं जितने प्रश्नों को करवाया जा रहा है, तो आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर प्रयास आवासीय विद्यालय में होगा बच्चों। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को ज़रूर तैयार करें। खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता, यहाँ पर राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ये टीका लगाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत सारा टीका बच्चों को बचपन में ही लगा दिया जाता है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। पोलियो रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो पोलियो रोग वायरस के कारण होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, रोटी को फूलने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी है। तो रोटी को फूलने के लिए ईस्ट उपयोगी है बच्चों। ठीक है, ईस्ट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को खराब कर सकता है। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो कवक खराब कर सकता है बच्चों, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो पाश्चुरीकरण, इनका नाम पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया होती है पास से ही स्टार्ट है, अर्थात देखो लुई पास्चर। ठीक है, तो पास्चर के नाम से यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, लुई पास्चर। ठीक है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, अभी हमने बच्चों बताया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन ए है गोल, ऑप्शन बी छड़ के आकार की, ऑप्शन सी सर्पिल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बैक्टीरिया की जो आकृति होती है ये सभी प्रकार की होती है, गोल भी होती है, छड़ के आकार भी होती है, सर्पिल भी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए भोजन को कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए भोजन को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दवाइयाँ बनाने में उपयोगी है? तो पेनिसिलियम ये जो है ये दवाइयाँ बनाने में उपयोगी है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, खाद्य संरक्षण में तेल और सिरकों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो खाद्य संरक्षण में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण में उसको बचाने के लिए तेल और सिरके का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण चेचक जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चले, सूक्ष्म जीवों की खोज किस सदी में हुई थी? तो सूक्ष्म जीवों की जो खोज है वो 17वीं सदी में हो गई थी, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवक का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी एमीबा। तो कवक का जो उदाहरण है वो ईस्ट है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव पौधों को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी कुछ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी ईस्ट। तो पौधों को जो नुकसान पहुंचाता है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने से क्या होता है? खाद्य पदार्थों को जब ठंडे में रखते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। इसलिए आपने अपने घरों में देखा होगा फ्रिज में जब कोई चीज़ें रख दी जाती हैं तो वो काफ़ी समय तक सुरक्षित पड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें पनप नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो रेबीज रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है, और किसके वजह से होता है? तो इसको कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 24 में, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव पर्यावरण को साफ करने में मदद करता है? तो पर्यावरण को जो साफ करने में मदद करता है वो बैक्टीरिया करता है। जैसे आपको पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुत्ता या कोई पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं, ठीक है, और पत्तियां जो गिरती हैं तो वो कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है ना, तो उसको क्या करते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसको खा खा के उसको उसी में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को साफ़ करने में मदद करता है, ठीक है। कौन? बैक्टीरिया। कभी कभी जीवाणु भी लिख दिया जाएगा तो इसके लिए कन्फ्यूज मत होना, बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोलते हैं, ठीक है। चलें, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन बी अधिक भोजन करना चाहिए, ऑप्शन सी पानी नहीं पीना, ऑप्शन डी मिट्टी में रहना। तो देखो, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों से को बचाने के लिए, फैलने से बचाने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। चले, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव एकल कोशिकीय नहीं है? ठीक है, तो कुछ कवक जो होते हैं वो एकल कोशिकीय नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करके संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिब्बा बंदी कहलाती है। जब डिब्बे में किसी खाद्य पदार्थ को रख देते हैं और उसमें तो वो प्रक्रिया जो की जाती है वो डिब्बा बंदी कहलाती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मानव शरीर में रोग पैदा कर सकता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ये जो है वो मानव शरीर में रोग पैदा कर सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें,
सूक्ष्म जीव का आकार कितना होता है? तो सूक्ष्म जीव का आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जो आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करें, आप लोग की परीक्षा में मददगार साबित होगा। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।